हाय एवरीवन, वेलकम टू विद्याशा एकेडमी। मैं दीपमाला सीडीपी की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए फिर से हम आगे अपने सिलेबस की बात करते हैं। लास्ट टाइम हम स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट कर रहे थे, जिसमें मैं आपको चाइल्डहुड करा चुकी थी और इन्फेंसी। इसके बाद एडोलसेंस है, जो थर्ड और लास्ट स्टेज है चाइल्ड डेवलपमेंट की, यानी बाल विकास की। जो तीसरी और प्रमुख अवस्था होती है वो होती है किशोरावस्था, जिसके बारे में हम बात करेंगे। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, एडोलसेंस किशोरावस्था बाल्यावस्था के बाद प्रारंभ होती है और इसका जो एज ग्रुप है वो 13 to 18 माना जाता है, यानी 13 से 18 वर्ष तक माना जाता है। बाल्यावस्था का हमारा क्या है, 12 वर्ष। और जैसे 13 मीन्स टीनेज शुरू होती है, हम कहते हैं कि एक जो बच्चा है वो किशोर में परिवर्तित हो चुका है, किशोर बन चुका है। ठीक है, तो किशोरावस्था 13 से शुरू हो जाती है और उसके साथ ही जो इसमें परिवर्तन देखने को मिलते हैं हमें, जैसे हमने विकास की हर अवस्था में देखा था, वो चेंजेस शुरू हो जाते हैं। किशोरावस्था को विकास की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था माना जाता है। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पीरियड ऑफ लाइफ। वैसे इंपॉर्टेंट पीरियड कोटेशन वाइज तो हमारी शैशवावस्था है, आप ध्यान रखेंगे, लेकिन ये भी बहुत महत्वपूर्ण अवस्था है, खासकर जो हमारे शारीरिक और संवेगात्मक परिवर्तन है उनकी दृष्टि से। यानी जो इमोशनल चेंजेस होते हैं और फिजिकल चेंजेस होते हैं वो इतने रैपिड और सडन होते हैं, इतने तीव्र और आकस्मिक होते हैं कि बच्चा उनको समझने के लिए तैयार नहीं होता। इसलिए कहते हैं कि ये बड़ी क्रिटिकल सी अवस्था है। बच्चे को बहुत ज़्यादा गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है, काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है, माता पिता और बड़ों के प्यार और सहानुभूति की आवश्यकता होती है, और साथ साथ उसको मार्गदर्शन की, उचित मार्गदर्शन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि ये ऐसी एज है जिसमें ना बच्चा बच्चा होता, ना ही वो युवा बनता है, एडल्ट बनता है। एडल्टहुड वाली फीलिंग आती है, बच्चा समझता है। जैसे आप देखते हैं बच्चे डील डॉल में बहुत अच्छे हो जाते हैं, जो बॉयज़ है, मूँछों का आना, बहुत सारे शारीरिक परिवर्तनों का होना और एक डील डॉल अच्छा विकसित हो जाना, तो हम समझते हैं कि हम बड़े हो गए, लेकिन मैच्योरिटी पूरी तरह से नहीं आती है। बहुत सी चीज़ों में बच्चा अपरिपक्व रहता है। तो किशोरावस्था जीवन का बड़ा महत्वपूर्ण काल है। किलपैट्रिक ने कहा है, आप देख भी रहे होंगे, इसमें लिखा हुआ है किलपैट्रिक ने कहा है, इट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट पीरियड ऑफ लाइफ, कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। ये कोटेशन किलपैट्रिक ने दी है किशोरावस्था के बारे में। ठीक है, ध्यान रखना सभी। किशोरावस्था 13 to 18 मानी जाती है। ये इसमें जो परिवर्तन है वो सामवेगिक और शारीरिक बहुत तीव्र और आकस्मिक होते हैं, सडनली आते हैं। बच्चा इनको समझने के लिए तैयार नहीं होता है और ना वो उसके लिए एकदम से प्रिपेयर होता है कि इनसे डील कर सके। तो ऐसे में हमें बड़ों के सहयोग की बहुत ज़रूरत होती है, ताकि बच्चा सही मार्ग पर जाए और वो अपने रास्ते से भटके ना, और कुछ जो नासमझी या नादानी होने की वजह से वो उसका जीवन या उसका जो करियर है या उसका जो भावी लाइफ है वो ख़राब ना हो। ठीक है, तो किलपैट्रिक ने इसको सबसे कठिन काल। एक स्टेनले हॉल हुए हैं जिन्होंने की परिभाषा दी है, स्टेनली हॉल। ये देखिए, आपको नज़र आ रहा होगा, इसमें स्टेनली हॉल हैं। उन्होंने किशोरावस्था पर बहुत ज़्यादा स्टडी की है। एक बुक लिखी है इन्होंने जिसका नाम है किशोरावस्था। क्या नाम है? किशोरावस्था। स्टेनले हॉल ने जो बुक लिखी है उसका नाम है किशोरावस्था, जो कि इनकी किशोरावस्था की सबसे प्रमुख बुक मानी जाती है। उसमें इन्होंने एक डेफिनेशन दी है, वो क्या है? किशोरावस्था बड़े दबाव, तनाव, संघर्ष और तूफानों की अवस्था है। क्या कहा है इन्होंने? बड़े दबाव, तनाव, तूफान और संघर्षों की अवस्था है। यानी इट इज़ द एज ऑफ वेरी प्रेशर, स्टॉर्म, स्ट्रगल एंड टेंशन। ठीक है, ये इन्होंने कहा है स्टेनले हॉल ने। और स्टेनले हॉल की अगर बुक का नाम आपसे पूछा जाए तो उन्होंने एडोलसेंट बुक लिखी है, किशोरावस्था, एडोलसेंट। ठीक है, तो अधिकतर किशोरावस्था में होने वाले तीव्र परिवर्तनों से अनजान होते हैं और कई समस्याओं का सामना करते हैं। जैसे बहुत से होते हैं तनाव में आ जाना, मम्मी पापा का थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना, वो भी नहीं झेल पाना, थोड़ा सा किसी ने कुछ टोक दिया, और कई बार जो भाई बहन होते हैं, सिबलिंग्स होते हैं, उनके झगड़ा, तनाव होना, उनसे किसी बात में कम सुपीरियर होना या उनका ज़्यादा घर में पसंद करना, एप्रिसिएशन मिलना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बच्चे पर पीयर इन्फ्लुएंस होता है या अपने सिबलिंग्स का होता है, या छोटी छोटी बातों से बच्चे परेशान हो जाते हैं। तो ऐसे में अगर बच्चे को सही गाइडेंस मिलती है, सही माता पिता और बड़ों का सही से मार्गदर्शन मिलता है, तो बच्चा इन सब समस्याओं से जल्दी उबर जाता है और इस एज को वो अच्छे से क्रॉस कर लेता है, इस टाइम पीरियड को अच्छे से पास कर लेता है। तो ये दोनों के लिए चुनौती भरी अवस्था है, बच्चों के लिए भी और माता पिता बड़ों के लिए भी, ताकि बच्चे एडोलसेंट जो टीन एज है इसमें बच्चों को अच्छे से डील कर पाना, ये अपने आप में एक चैलेंज जैसा लगता है। ठीक है, इस अवस्था में बच्चों को माता पिता की अधिक मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। और इसमें जो महत्वपूर्ण परिवर्तन है, हम कह सकते हैं, जैसे हमने हर अवस्था में किए हैं, कुछ महत्वपूर्ण विकास जो इस अवस्था में दिखाई देते हैं वो इस प्रकार हैं। पहला देखिए, पहला है तीव्र शारीरिक और संवेगात्मक परिवर्तन, रैपिड फिजिकल एंड इमोशनल चेंजेस। तो जो रैपिड फिजिकल और इमोशनल चेंजेस होते हैं वो क्या होते हैं? बहुत तेज़ी से होते हैं, जिनके लिए बच्चा तैयार नहीं होता। यानी
आपने देखा है ना कि कई बार टेंशन इतनी तेज़ गति से आती है, मान लीजिए पेरेंट्स स्ट्रिक्ट है, आप फेल हो गए, कुछ थोड़ा बहुत कुछ आपसे गलत काम हो गया, तो इतनी जल्दी टेंशन में बच्चा आ जाता है। अगर उस वक्त उसको सही गाइडेंस ना हो, बच्चा अकेला हो, तो कुछ भी वो कंडक्ट कर लेता है, सुसाइड कंडक्ट कर लेता है, अपने साथ कोई दुर्घटना कर लेता है, कुछ भी बच्चा ऐसे में कर जाता है उस टेंशन के आवेग में। और ये स्टडी से साबित हो चुकी है बात, इसमें बच्चे का कसूर नहीं है, बल्कि उसके जो संवेग आते हैं, एकदम से परिवर्तन आते हैं, एकदम से इमोशंस जो उसके रैपिडली आते हैं, उसमें बच्चा डील नहीं कर पाता है। ठीक है, तो ये रैपिड परिवर्तन की अवस्था है, संवेगात्मक और शारीरिक। दूसरा होता है रुचियों में परिवर्तन और स्थिरता, यानी चेंजेस एंड स्टेबिलिटी इन इंटरेस्ट। चेंजेस एंड स्टेबिलिटी इन इंटरेस्ट, बच्चे की रुचियों में परिवर्तन आता है। हमने इन्फेंसी में पढ़ा था कि जो रुचियाँ इन्फेंसी में होती हैं वो चाइल्डहुड में बदल जाती हैं, और जो चाइल्डहुड में होती हैं वो एडोलसेंट में बदल जाती हैं। और इसके बाद लेकिन जो आगे रुचियाँ फिर नहीं बदलती या कम बदलती हैं, फिर वो स्टेबल हो जाती हैं, स्थिर हो जाती हैं, यानी किशोरों में या किशोरावस्था में जो रुचियाँ बनती हैं वो स्टेबल हो जाती हैं। थर्ड पॉइंट है डे ड्रीमिंग, जो कि बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है इस उम्र की। दिवा स्वप्न देखना, यानी दिन में ही सपने देखना, जो युवाओं की, टीनेजर्स की बहुत खास पहचान है कि थोड़ी सी बात, किसी भी चीज़ को लेकर उनके मन में आकांक्षाएं, इच्छाएं जागृत हों, या कोई भी थोड़ा सा उनको आशा दिखा दी जाए, सपने दिखा दिए जाएँ, तो वो एकदम डे ड्रीमिंग करने लग जाते हैं, दिन में ही पता नहीं कहाँ कहाँ पहुँच जाते हैं, यानी कल्पनाशीलता के संसार में विचरण करने लग जाते हैं। एक्सेस हो जाती है कल्पनाशीलता की। जैसे कुछ उनसे बोल दिया जाए कि हम तुम्हारे लिए ये करेंगे, या पेरेंट्स कुछ कहते हैं कि भाई आपको ये करना है जीवन में, या तुम्हें कुछ छोटा सा कोई गिफ्ट मिल जाए बच्चे को, या फिर उसे कोई जीवन के लिए कोई दिशा, या जीवन के लिए कोई आगे भविष्य को लेकर कोई सपना दिखाए, या कुछ उसको करने के लिए कहा जाए कि ये है तुम्हारे साथ, ये होना है, तो उसको लेकर इतने बड़ी बड़ी परिकल्पना में चले जाते हैं, इतनी ज़्यादा कल्पना करने लग जाते हैं बच्चे कि वो डे ड्रीमिंग कहलाती है। यानी जो कुछ हुआ नहीं है वो वर्चुअल वर्ल्ड में खो जाते हैं, रियलिस्टिक इतना नहीं होता रियल में, उसको लेकर वो इतनी ज़्यादा डे ड्रीमिंग करते हैं। हीरोइक नेचर, इसमें बच्चे में नायकत्व का भाव होता है। आपने देखा है ना कि बच्चे अक्सर कॉलेज गोइंग हो जाते हैं, ठीक है, इस उम्र तक आते आते हैं, स्कूलिंग पूरी कर लेते हैं, या 11th 12th जो सीनियर क्लासेस में बच्चे, उनमें नायक का भाव होता है, मैं हीरो हूँ। अपनी ड्रेस सेंस को लेकर, अपनी पर्सनैलिटी को लेकर, अपने एक्सटर्नल लुक को लेकर बड़ा ध्यान रखते हैं बच्चे, और खुद को हीरो समझने लग जाते हैं। ईगो सेंट्रिक, अहम की प्रवृत्ति आती है, जहाँ हीरो का भाव आता है कि मैं नायक हूँ, मैं सब कुछ हूँ, और मैं ही बहुत अच्छा हूँ, या मैं ही सुपीरियर हूँ, ये जो क्वालिटी है या ये जो भावना है वो बच्चे में आ जाती है, और वो दूसरे को अपने सामने कुछ नहीं समझता। और जहाँ पर उसके ईगो हर्ट होता है, जहाँ पर कुछ भी ऐसा होता है, तो वहाँ पर बच्चा क्या करता है, रिवोल्यूशनरी हो जाता है। आगे पॉइंट में आप देखोगे स्पिरिट ऑफ लिबर्टी एंड रिवोल्यूशन, स्वतंत्रता और बगावत की भावना। स्वतंत्रता और बगावत की भावना कैसे होती है कि या तो उनको पूरी फ्रीडम दो, टीनेजर्स होते हैं, नहीं तो वो बगावत पे उतर आते हैं। यानी अगर माता पिता ने थोड़ा सा टोका, आपने देखा होगा कि बड़े हमारी भलाई के लिए हमें टोकते हैं, क्योंकि बच्चा पूरी तरह परिपक्व नहीं होता, और ऐसे में अगर हम उनको ना रोकेंगे या छोटी छोटी बातों में उनकी मनमानी करने देंगे, तो बच्चा गलत रास्ते पे जा सकता है, उसके लिए हार्मफुल हो सकता है। लेकिन अगर पेरेंट्स टोकते हैं तो बच्चे को क्या लगता है कि नहीं, ये तो अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ, फिर भी बच्चों की तरह टोका टोकी करते हैं, अब तो मैं बच्चा भी नहीं हूँ। तो वहाँ पर बच्चे के अंदर क्या भावना आती है, बगावत की। कई बार कहते हैं ना बच्चे, नहीं मैं तो जा रहा हूँ, मेरा तो इस घर में कोई वो नहीं है, मुझे तो कोई इंपॉर्टेंस नहीं देता, मैं तो अपने घर छोड़ के जा रहा हूँ। जब रियलिटी से उनका सामना होता है, घर छोड़ के एक दिन जाके देखिए, आप सबको पता है कि कितनी क्रूशियल लाइफ है, कितनी टफ लाइफ है। घर से बाहर कुछ नहीं मिलता आपको, ठीक है, 2 दिन में आपको चांद तारे नज़र आ जाते हैं। लेकिन क्या होता है कि जो हमारी ईगो सेंट्रिक है, जो इमोशंस होते हैं बहुत हावी होते हैं बच्चे पर, और बच्चा ऐसा इस तरह की फीलिंग उसके अंदर आती है। इसके बाद होता है एक्टिव ग्रुप स्पिरिट। जो ग्रुप स्पिरिट है, ग्रुप स्पिरिट हमने कब माना था कि समूह भावना बच्चे में चाइल्डहुड में आ जाती है, लेकिन वो उतनी एक्टिव नहीं होती। यानी बच्चा ग्रुप में पार्टिसिपेट तो करता है, लेकिन इतना नहीं करता कि बहुत ज़्यादा उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो। लेकिन ऐसे में जो ग्रुप स्पिरिट है वो बहुत एक्टिव होती है, क्रियाशील हो जाती है। बच्चा अपने ग्रुप के लिए, अपने समूह के लिए, अपने दोस्तों के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। इवन वो अपनी जान को भी खतरे में डाल देता है। कई बार झूठ बोलना, अपने ऊपर सारी चीज़ें ले लेना, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। तो इस तरह जो बच्चे होते हैं, ऐसे में टीनेजर्स बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं ग्रुप में। हमेशा पेपर में क्वेश्चन आएगा ना कि एक्टिव, एक बार एक क्वेश्चन था सीटेट में कि बच्चे किस उम्र में अपनी उम्र के अपने साथी समूह के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं। तो वहाँ पर चाइल्डहुड भी था ऑप्शन में, एडोलसेंट भी था। जहाँ पर सक्रिय वर्ड आ जाए वहाँ पर आप एडोलसेंस लिखोगे। अगर सिंपल ग्रुप स्पिरिट की बात की जा रही है तो आपका आंसर चाइल्डहुड होगा, ये ध्यान रखना। फीलिंग ऑफ सोशल सर्विस, अब देखिए समाजीकरण की अवस्था चाइल्डहुड थी। चाइल्डहुड में बच्चे का समाजीकरण हो जाता है, लेकिन जो सोशल सर्विस है इसमें टीनेजर्स जो क्या करते हैं, वो सोचते हैं हम सोसाइटी को कुछ कंट्रीब्यूट करें, अपनी सेवाएं दें, अपना कुछ समाज में स्थान बनाएं, अपनी पहचान बनाएं। और वो सोशल सर्विस के थ्रू, जैसे किसी सोशल कैंपेन को ज्वाइन करना, सोसाइटी में लीड करना, छोटे मोटे इवेंट में पार्टिसिपेट करना, तो वो ऐसा करके क्या करते हैं, खुद की पहचान बनाते हैं। तो समाज सेवा की भावना ऐसे में होती है कि हम समाज के लिए कुछ करें।
और आगे आगे यही फीलिंग बाद में मैच्योर होती जाती है। इंटीमेसी, अंतरंगता, देखिए इस उम्र में बच्चे का चाहे कोई करीबी फ्रेंड हो, चाहे फैमिली मेम्बर हो, भाई हो, बहन हो, सिबलिंग में से कोई हो सकता है, उससे इतनी अंतरंगता बच्चे की स्थापित होती है, इतनी इंटीमेसी होती है कि वो पेरेंट्स और बड़ों को नहीं बताता, वो बात वो उसको बताता है। जब भी बच्चे की लाइफ का कोई भी महत्वपूर्ण काम होता है, कोई महत्वपूर्ण किसी रिलेशन होता है या कुछ भी बात होती है, तो वो एक व्यक्ति को ऐसा अंतरंगता लगता है, एक व्यक्ति को ऐसे अंतरंग बना के रखता है कि उससे हर चीज़ शेयर करता है। इवन अगर उसके मन में कोई भी कन्फ्लिक्ट है, कुछ है, तो सबसे पहले वो उसी व्यक्ति को बताता है, अपनी सारी भावनाएं शेयर करता है। तो इंटीमेसी भी, वो इंटीमेसी जो एक के साथ होती है वो किसी और के साथ नहीं हो सकती। और ध्यान रखना, जब कई बार वो इंटीमेसी टूटती है तो बच्चा विड्रॉल तक आ जाता है, सामाजिक अलगाव हो जाता है उसका। यानी जो उसका इंटीमेट है, अगर उससे उसको धोखा मिले या उसे छल हो या वो उसको के साथ जो उसको करना चाहिए इंटीमेसी को तोड़ दे, तो वो क्या होता है, बच्चा बहुत ज़्यादा गलत या बहुत ज़्यादा उसका दिल टूट जाता है, बहुत ज़्यादा बच्चा हताश हो जाता है। ठीक है। चूज़ द प्रोफेशन, बच्चे इसमें ही व्यवसाय का चुनाव भी कर लेते हैं। आपने देखा होगा चाइल्डहुड तक आते आते, टीनेज तक आते आते स्ट्रीम का चुनाव करते हैं बच्चे, हमें आर्ट्स में जाना है, साइंस में जाना है या कॉमर्स में जाना है, हमें आगे किस ऑक्यूपेशन को चुनना है, उसको लेकर ही वो अपनी शिक्षा, एजुकेशन का चुनाव करते हैं और प्रोफेशन के लिए तैयार हो जाते हैं, फ्यूचर प्रोफेशन के लिए एक माइंड सेट बना लेते हैं। रिलीजियस टेंडेंसी, बच्चे में धार्मिक प्रवृत्तियों का अध्यय होता है। देखिए चाइल्डहुड के बच्चे जो होते हैं वो बाहर की दुनिया से इन्वॉल्व होते हैं, उनमें ग्रुप स्पिरिट और ये जो दोस्तों के साथ एक्टिव रहना और थोड़ा सा ये जो क्रिएटिव काम करना। लेकिन रिलीजियस जो टेंडेंसी है वो किशोरावस्था में बहुत ज़्यादा से एक्टिव होती है। बहुत ज़्यादा बच्चा किशोरावस्था में क्या करता है, ग्रुप में सक्रिय हो जाता है और जो रिलीजियस टेंडेंसी है वो भी बहुत ज़्यादा बच्चे में होती है, धार्मिक प्रवृत्ति, यानी धर्म और पूजा पाठ में उसका विश्वास हो जाता है और अपने काफ़ी चीज़ें हैं वो भगवान के सहारे छोड़ता है। भगवान को हर चीज़ में बच्चा मानने लगता है कि उसको लगता है कि ईश्वर नाम की कोई चीज़ है जो हमारी विश को पूरा कर सकती है या जिससे हमें शांति मिलती है। इसके बाद है पीयर इन्फ्लुएंस, लास्ट पॉइंट। पीयर इन्फ्लुएंस क्या हो सकता है, यानी जो हमारी मित्र मंडली है, साथी संगी है, उनका प्रभाव पीयर इन्फ्लुएंस कहलाता है। बच्चे पर इस एज में, जैसे हमने बोला था एक्टिव ग्रुप स्पिरिट होती है, तो वो साथी समूह के लिए कुछ भी कर देता है। ऐसे जो पीयर इन्फ्लुएंस है बहुत ज़्यादा होता है बच्चे में, अपने साथी संगी का प्रभाव बहुत ज़्यादा रहता है। ठीक है। और एक होता है, लास्ट पॉइंट आप लिख सकते हो इसमें, सेक्स टेंडेंसी है, उसमें थोड़ी मैच्योरिटी आ जाती है, यानी जो अपोजिट सेक्स है उसके प्रति अट्रैक्शन बच्चे में होता है, क्योंकि चाइल्डहुड में वो लेटेंट हो जाती है, हिडन हो जाती है जो सेक्स टेंडेंसी होती है, लेकिन इसमें फिर से एक्टिव होती है। बच्चे एक दूसरे के विपरीत लिंग में या विपरीत जो जैसे लड़के लड़कियों में, लड़की लड़कियों में इंटरेस्ट लेते हैं, उनके प्रति आकर्षित होते हैं और सेक्स जो टेंडेंसी है उसमें मैच्योरिटी बच्चे की आती है। तो ये सारी विशेषताएं हमने एडोलसेंस की थी। आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो तीनों स्टेज हम लोग 1 बाय 1 करके कर चुके हैं, उसमें क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या क्या लक्षण होते हैं। अब इससे रिलेटेड एक्सरसाइज बुक में आप लोग करने की कोशिश करना, सॉल्व करना क्वेश्चंस। ठीक है। और उसमें नहीं कोई पॉइंट में दिक्कत है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या लास्ट वीडियो में भी अपना कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप मुझसे उससे रिलेटेड भी पूछ सकते हैं। चलिए अगले उसमें हम लोग बात करेंगे आगे जो हमारे विकास के सिद्धांत है, जैसे प्याजे की थ्योरी है, कोहलबर्ग की है और एरिक्सन की है, इनके बारे में, जिनसे बहुत सारे क्वेश्चन पुट किए जाते हैं सीटेट एग्जाम में, एस्टेट में भी। ठीक है। तो हम लोग आगे विकास के सिद्धांत करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है वो कराऊंगी। तब तक के लिए गुड बाय, सभी सेफ रहिए, घर पे रहिए और अपना ध्यान रखिए।